हुए, लेकिन ये विशेष रूप से इस देश के मान सम्मान पर एक घातक प्रहार है। और मुझे खेद है, जो लोग ये बोला करते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, आज उस प्रदेश में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ दिल्ली में जो लोग शासन में हैं, जिन्होंने इस राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट की भूमिका रखी, लोगों का चयन किया, उन लोगों के सामने आज अपनी श्रद्धा से मन के भाव में जो पुण्य का काम लोग करते आए हैं, गरीब हो अमीर हो, किसी जाति बिरादरी का हो, जो मंदिर के दर्शन करने जाएगा अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर उनको दान करके आता है और ये धर्म में पुण्य का काम मानते हैं। लेकिन उस पैसे को बजाय इसके कि मंदिर निर्माण में लगाया जाए, जन कल्याण के लिए लगाया जाए, उस पैसे की चोरी हुई। और चोरी किसने करी? कोई बाहर के डकैत आके ले जाए या कोई आक्रमण कर दे, लेकिन घर में बैठे वो लोग जो सुरक्षा का जिनको इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई, जो लोग उस पूरे रखरखाव के जिम्मेदार लोग थे, वो खुद इसमें लिप्त रहे और करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी हो रही है। और आज जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। चंपत राय जी और मिश्रा जी का नाम एफआईआर में नहीं है। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जब ये तो ट्रस्ट, एक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो दूसरा ट्रस्ट है जहां पर आरोप लगाया गया श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड में, उस ट्रस्ट में तो आज तक 1 रुपए का कोई लेन देन हुआ नहीं है। उस ट्रस्ट में गड़बड़ी दिखाकर आप उन पर आरोप लगाते हैं, ईडी की जांच होती है, इंटरोगेशन होता है, उन पर केस किए जाते हैं। और इस ट्रस्ट में जहां करोड़ रुपए गबन कर गए, जनता के सत्ता में दान में दिए पैसे को आप गबन कर गए, वहां पर आप सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं। और जो सत्ता में लोग बैठे हैं, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, हम तो चाहते हैं कि बजाय इसके कि एसआईटी जांच करे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, पता पड़े कि कहां तक ये पैसा गया है। सीसीटीवी की फुटेज को आप गायब कर रहे हैं, मुख्य आरोपी का नाम नहीं लगा रहे, कोई ड्राइवर, कोई कर्मचारी का नाम डालकर एफआईआर में इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मुद्दा सुर्खियों से हट जाए। इस ट्रस्ट को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। जिन लोगों ने भूमि लेने के वक्त, मंदिर निर्माण के वक्त, अब शक की सुई कहां जाएगी? जो चंदा चोरी कर सकते हैं, क्या विश्वास जनता का रहेगा कि आपने निर्माण में पैसा नहीं खाया होगा? आपने जब मंदिर का आयोजन हुआ उसमें देखा आपने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खाता आपके पास, पैसा आपके पास, जांच आपके पास, अधिकार आपके पास, पुलिस आपकी, एजेंसी आपकी, सरकार आपकी, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि जिस धर्म और आस्था, भगवान राम का नाम लेकर आप लोगों का मन जीतते आए हो, वोट लेते आए हो, आज किस मुंह से जनता के सामने आप जाएंगे? ये ट्रस्ट बर्खास्त होना चाहिए। जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं, बजाय इसके कि छोटे मोटे कर्मचारियों को फंसाकर जान बचाई जाए, ये पता बढ़ाना पड़ेगा कि किसके संरक्षण में इतनी बड़ी चोरी हुई। कीजिए, अगर इसी प्रकार की चंदा चोरी उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन लोगों को तत्काल प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह जी बनाते, तो आज क्या हाहाकार मचता। चंपत राय जी की नियुक्ति किसने करी? मिश्रा जी की नियुक्ति किसने करी? और अब बड़े सम्मानजनक तरीके से वो इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, बड़ी चतुराई से उनका इस्तीफा मांगा गया और वो एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? अगर कुछ गलत नहीं किया था तो इस्तीफा मंजूर क्यों किया? और गलत किया था तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? जेल में क्यों डाल रहे हो उनको? आप आए दिन आप लोगों को जेल में डाल रहे हो, आनंद फानंद में केस कर रहे हो, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, और ये जो खरबों रुपए गबन कर गए, प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ सामने आ गया, उजागर हो गया, तो अब इसमें आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये सरकार जो एसआईटी की जांच करा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केपगोट ढूंढ रहे हैं कि किसको बलि का बकरा बनाया जाए। अगर इसमें सच में इनकी नीयत साफ है, इनकी मंशा साफ है, ये इसकी जड़ तक जाना चाहते हैं, तो किसी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज के साथ
बैठकर उसकी निगरानी में जांच हो, एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिपोर्ट करे, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि लखनऊ दिल्ली में जो लोग राज कर रहे हैं उनके कार्यकाल के अंदर कोई न्यायपूर्वक कार्रवाई हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, जब सरकार कुछ करना चाहती है तो उनको कारण नहीं चाहिए, बहाना चाहिए। और इस प्रकरण में, और ये बाकी जो आरोप लगते आए हैं, सभी को कहता है इस विभाग में कुछ पैसा खा ले गए, कुछ निर्माण में खा गए या कुछ हो गया, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर व्यक्ति की आस्था से जुड़ा है। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें भाजपा कांग्रेस से बात नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इनकी नियुक्ति करी उनका नाम बताइए। ये कोई चुनाव जीत को बने, ट्रस्ट के जो अधिकारी बने हैं, जो ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया, जो भी मेंबर है उसके, किसकी सिफारिश से बने, किसने बनाया है। और कुछ लोग चर्चा क्या करते हैं कि ये जो पूरा मामला सामने आया है ये चंदा चोरी का नहीं है, ये भाजपा की जो अधूरी लड़ाई है आपस की नंबर 2, 3, 4 की, उसका परिणाम है। ये उनका अधूरी मामला है। क्योंकि मैं तो इतना चाहता हूं कि पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर, जिस मंदिर को लोग इस नजर से देखते हैं कि बहुत आस्था, इतिहास, जज्बात जुड़े हैं, वहां पर कोई 2 रुपए देता है, 10 रुपए देता है, न जाने कितना पैसा आता होगा, लेकिन उसका कोई अकाउंट, कोई खाता, और मैं तो चाह रहा हूं उसकी फोरेंसिक जांच हो, पता तो पड़े कि कौन इन्वॉल्व था। अभी जो 2-4 नाम बताए, मुझे बताया कोई ड्राइवर है, कोई कर्मचारी है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने सब कुछ ताक पर रखकर धर्म, आस्था, विश्वास, परंपरा, मर्यादा, उन सबको ताक पे रखकर जो पैसा गबन किया है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। और जो इस पाप को करने वाले हैं, इस पाप को करवाने वाले हैं और पापियों को संरक्षण देने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सरकार की जवाबदेही बनती है। अब आप कह देंगे सब ट्रस्ट तो सरकार का नहीं था, ट्रस्ट बनाया किसने, ट्रस्टी बनाए किसने, किनकी सिफारिश से लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, संपत राय जी और मिश्रा जी, और ये कब से चल रहा है। हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा, और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत हेरफेर हुआ। अब आरोप लगेंगे, क्योंकि एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस पर ना बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए कि ये क्यों हुआ, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि ये चंदा चोरी आगे से नहीं होगी, सरकार द्वारा लोग दोबारा चोरी नहीं करेंगे, और जिसे चोरी करी है न्याय सबके लिए बराबर है। कोई ट्रस्टी हो, मुख्यमंत्री हो, विपक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, न्याय सबके, कानून सबके लिए बराबर है। क्या कानून अपना काम कर रहा है? जनता सवाल पूछ रही है कि जब प्रमाण सहित आपकी चोरी पकड़ी गई, तब आज आप क्या चुनाव को देखकर इस मामले को ठंडा करना चाहते हो, या जो लोग सवाल उठाते हैं आप उन पर उंगली उठाना चाहते हो? मैं तो आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, मैं तो इतना कह रहा हूं कि जो एसआईटी की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता को विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम इस जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे। अब तक जो हुआ, बाकी लोगों के ऊपर, बाकी ट्रस्टों के ऊपर अगर कोई एक चिट्ठी लिख देता है तो तत्काल जांच होती है, सारी एजेंसी टूट पड़ती है, और यहाँ पर इनको सिर्फ बचाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी मांग यह है, ट्रस्ट बर्खास्त हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच हो, और लोगों को बचाने की जो कोशिश की जा रही है, अब सब तक जाहिर हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को, क्योंकि उनके आगे बहुत बड़े बड़े हैं, उनको बचाने की साजिश की जा रही है। इस मामले में पूरे देश को विश्वास में लेकर खुद प्रधानमंत्री जी बयान दें और लोगों को आश्वस्त करें कि इस प्रकार की खिलौना चंदा चोरी जो हुई है भविष्य में नहीं। सर, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने